दोस्तों, रिश्ते जब अच्छे होते हैं तो लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, और जब बिगड़ते हैं तो वही हाथ धीरे धीरे गले तक पहुंच जाता है। आज हालात कुछ ऐसे ही हैं अमेरिका और ब्रिटेन के बीच। जो देश दशकों तक एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साथी माने जाते थे, आज वही देश खुलकर आमने सामने आ गए हैं। दावोस में जो हुआ उसने इस दोस्ती की दरार को सबके सामने ला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि उसकी गूंज सीधे ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी, और पहली बार ऐसा लगा कि लंदन को यह बात अंदर तक चुभ गई है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, ये कोई विपक्षी नेता पर हमला नहीं है। ये गुस्सा है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर का। और हैरानी की बात यह है कि यह गुस्सा किसी दुश्मन के लिए नहीं, बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए है। जो अमेरिका और ब्रिटेन कभी परछाई की तरह साथ चलते थे, आज वही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर तो पहले ही यूरोप और अमेरिका के बीच खटास आ चुकी थी, लेकिन ट्रंप के हालिया बयान ने ब्रिटेन के आत्मसम्मान को सीधी ठेस पहुंचाई। और यही वो पल था जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने चुप रहना बेहतर नहीं समझा। स्टारमर ने ऐसा जवाब दिया कि सिर्फ लंदन नहीं, वॉशिंगटन में भी कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ 1 फरवरी से बांग्लादेश में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो सिर्फ एक देश की खबर नहीं है। इसका असर सीधे पूरी दुनिया के कपड़ा बाजार पर पड़ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम 2 बड़ी अपडेट्स समझेंगे। पहली, अमेरिका ब्रिटेन की दोस्ती आखिर किस मोड़ पर आ खड़ी हुई है, और दूसरी, बांग्लादेश में क्या बदलने वाला है जो ग्लोबल फैशन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हिला सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहली और सबसे बड़ी अपडेट से। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकाल कर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। अमेरिका और ब्रिटेन, 2 देश जिनकी जोड़ी को दुनिया अटूट गठबंधन कहा करती थी, आज वही जोड़ी एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर जवाब दे रही है। मामला शुरू हुआ किसी बॉर्डर से नहीं, किसी सैन्य कार्रवाई से नहीं, बल्कि एक इंटरव्यू से। डोनाल्ड ट्रंप दावोस में बैठे थे। मूड हल्का था, सवाल साधारण थे, लेकिन जवाब ऐसा निकल गया जिसने लंदन में सियासी तापमान बढ़ा दिया। ट्रंप ने नाटो देशों की भूमिका पर सीधा शक जता दिया। साफ कहा, मुझे नहीं लगता कि जरूरत पड़ने पर ये देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे। और यहीं से बात पलट गई, क्योंकि ये सिर्फ नाटो पर टिप्पणी नहीं थी, ये उन सैनिकों की कुर्बानी पर सवाल था जो अफगानिस्तान की रेत में अपनी जान छोड़ाए। ब्रिटेन में ये बात सीधे दिल पर लगी, क्योंकि अफगानिस्तान कोई दूर की कहानी नहीं है। 457 ब्रिटिश सैनिक, ये आंकड़ा नहीं, ये 457 परिवार हैं जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और जब ये बात प्रधानमंत्री कीर स्टारमर तक पहुंची तो जवाब भी उसी वजन का आया। स्टारमर ने किसी मंच से भाषण नहीं दिया, ना ही किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुमाकर बात की। उन्होंने सीधे कैमरे में देखा और कहा, हम अपने सैनिकों की शहादत को किसी की जुबानी हल्का नहीं होने देंगे। ये पहली बार था जब ब्रिटेन ने अमेरिका को इतने साफ और कड़े शब्दों में जवाब दिया। ब्रिटिश मीडिया भी चुप नहीं रहा। हेडलाइंस बदल गईं, टोन बदल गई, सवाल उठने लगे, क्या अमेरिका अब अपने पुराने साथियों को बोझ समझने लगा है? और कहानी यहीं नहीं रुकी। पोलैंड, कनाडा जैसे देशों ने भी खामोशी तोड़ी। पोलैंड ने तो साफ कहा, अगर ऐसा बयान हमने दिया होता तो हमें माफी मांगने में 1 सेकंड नहीं लगता, क्योंकि अफगानिस्तान में वे सिर्फ अमेरिकी मिशन के लिए नहीं गए थे, वे वहां अपने साझा मूल्यों के लिए लड़े थे। यही बात आज दुनिया को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या अमेरिका अब वही अमेरिका है जिसके साथ खड़े होने पर दूसरे देशों को भरोसा होता था, या फिर यह दौर है जहां हर देश को अपनी कुर्बानी का हिसाब खुद रखना पड़ेगा? आज ब्रिटेन में माहौल कुछ ऐसा है जैसे किसी ने पुराने जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। सड़क हो या संसद, हर जगह एक ही गुस्सा, एक ही सवाल। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने बिना घुमा फिरा के कह दिया, हमारे सैनिक हीरो थे। इस पर कोई बहस नहीं हो सकती। और ये बात तब और भारी हो जाती है जब ब्रिटेन के सशस्त्र बल मंत्री अलकांस सामने आते हैं। वो कोई कुर्सी पर बैठकर बयान देने वाले नेता नहीं हैं। वो खुद 5 बार अफगानिस्तान की जमीन पर तैनात रहे हैं। उन्होंने ट्रंप की बातों को साफ शब्दों में गलत और अपमानजनक बता दिया। रॉयल ब्रिटिश लीजन, जो सैनिकों और उनके परिवारों की आवाज मानी जाती है, वहां से भी 2 टूक संदेश आया, हमारे सैनिकों की कुर्बानी पर उंगली उठाने की इजाजत किसी को नहीं है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि शायद ट्रंप खुद ही भूल गए या जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं कि 9 से 11 के बाद इतिहास में पहली बार नाटो की सामूहिक सुरक्षा धारा अमेरिका के लिए ही एक्टिव की गई थी। आंकड़े चीख चीख कर बताते हैं, 2001 से 2021 तक करीब 1.5 लाख ब्रिटिश सैनिक अफगानिस्तान में डटे रहे। अमेरिका के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा फौज भेजी तो वो ब्रिटेन था। और आज उसी योगदान को ऐसे हल्के में उड़ा देना लंदन के लिए सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का सवाल बन गया है। यही वजह है कि लोग कहने लगे हैं, ट्रंप अब सहयोगियों के साथ नहीं, अपनी मर्जी के साथ चल रहे हैं, बिना ये सोचे कि जो शब्द वो उछाल रहे हैं उनका बोझ पुराने दोस्तों पर कितना भारी पड़ रहा है। अब सवाल बड़ा है, बहुत बड़ा।
क्या यह तलखी यहीं थम जाएगी, या फिर नाटो के अंदर जो दरार अब दिख रही है वो आगे चलकर पूरी दीवार गिरा देगी? क्या अमेरिका को अब अपने ही बनाए गठबंधन से खुद को अलग थलग पड़ते देखना पड़ेगा? इन सवालों के जवाब अभी आने बाकी हैं, लेकिन इसी बीच दुनिया के एक और कोने में एक और भूचाल खड़ा हो चुका है। अब जरा नजर डालते हैं बांग्लादेश की तरफ। यहाँ कहानी किसी बयान से नहीं बल्कि रोजी रोटी से जुड़ी है। बांग्लादेश सरकार इस वक्त दो कुओं के बीच खड़ी है। एक तरफ कदम बढ़ाओ तो 10 लाख नौकरियां खतरे में, दूसरी तरफ झुको तो 40 लाख नौकरियां और देश की जीडीपी का करीब 15% हवा हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस से उम्मीद थी कि वो डूबती नाव को संभाल लेंगे, लेकिन उनकी नीतियां उल्टा जाल बनती चली गईं। अब जो खबर आ रही है वो किसी अलार्म से कम नहीं। बांग्लादेश, जिसे दुनिया की कपड़ा फैक्ट्री कहा जाता है, वहां की पूरी स्पिनिंग इंडस्ट्री शटडाउन की कगार पर है। जी हाँ, 100% मिल मालिकों ने सरकार से साफ कह दिया है, ये धमकी नहीं है, ये मजबूरी है। 1 फरवरी से टेक्सटाइल मिल्स अनिश्चित काल के लिए बंद। सवाल सीधा है, जिस देश की रीढ़ कपड़ा उद्योग हो, वहां बिजली का बिल भरने के पैसे अचानक कहां गायब हो गए? और सबसे चुभता हुआ सवाल, इस पूरी तबाही में भारत कहां खड़ा है? क्या वाकई भारत की वजह से बांग्लादेश की इंडस्ट्री सांसें गिन रही हैं? या फिर यह मोहम्मद यूनुस की एक शानदार रणनीतिक चूक थी जिसका बिल अब पूरा देश चुका रहा है? देखो, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी एक दिन की गलती नहीं है। ये उस तरह की समस्या है जो ऊपर से शांत दिखती है लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ खोखला कर देती है। जब मिल मालिक कहते हैं 1 फरवरी से ताला लगेगा, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो दबाव बना रहे हैं। मतलब ये है कि अब मशीन चालू करना भी घाटा है। सोचो जरा, काम करो तो नुकसान, काम बंद करो तो भी नुकसान। इससे बुरा फंसना क्या होता है? अब पीछे चलते हैं। कुछ महीने पहले सरकार ने सोचा भारत से आने वाला धागा हमारी लोकल इंडस्ट्री खा रहा है, तो उन्होंने आधा फैसला लिया। सड़क वाला रास्ता बंद, ट्रकों पर रोक, लैंड बॉर्डर सील, लेकिन समुद्र खुला छोड़ दिया और यहीं से सीन बदल गया। भारतीय व्यापारी कोई बहस में नहीं पड़े, कोई बयान नहीं दिया, बस जहाज पकड़ लिया। धागा पहले ट्रक से जाता था, अब कंटेनर में जाने लगा। धीरे धीरे नहीं, एकदम तेज। और बांग्लादेश की गारमेंट फैक्ट्रियों ने वो किया जो हर बिजनेस करता है, भाव देखा, क्वालिटी देखी और फैसला ले लिया। भारत का धागा सस्ता भी था और भरोसेमंद भी, तो उन्होंने देश का महंगा माल छोड़ दिया। अब यहाँ से असली दर्द शुरू होता है। लोकल मिलों ने धागा बनाया, स्टॉक किया, लेकिन खरीदार गायब, गोदाम भर गए, पैसा अटका, बैंक की किश्तें चलती रहीं। ऊपर से एक और झटका, सरकार का नियम कहता है अगर आप कपड़ा बनाकर एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कच्चा माल बिना टैक्स मंगा सकते हो। गारमेंट कंपनियों ने यही किया, ड्यूटी फ्री धागा आया, लोकल मिलें और दब गईं। अब हालत यह है कि मिल मालिक कह रहे हैं हमारे पास लड़ने का टाइम नहीं बचा, ना सैलरी देने के पैसे हैं, ना बिजली का बिल भरने की ताकत, ना फैक्ट्री बेचकर भी कर्ज उतरने की उम्मीद। अब सरकार फंसी है। अगर मिल मालिकों को बचाओ दे तो एक्सपोर्ट डूबेगा, लाखों नौकरियां जाएंगी। अगर एक्सपोर्टर्स को खुश रखो तो मिलें मर जाएंगी, देश का बेस खत्म। और इस पूरे खेल में भारत ने कोई चाल नहीं चली, बस बाजार ने अपना काम किया। अब सवाल ये नहीं है कि गलती किसकी है, सवाल ये है क्या बांग्लादेश अब भी इससे निकलने का रास्ता ढूंढ पाएगा, या फिर ये वही पॉइंट है जहां चीजें वापस पहले जैसी नहीं होती। अगर आप इस कहानी को एक लाइन में देखो तो यही लगेगा, आधा फैसला पूरी इंडस्ट्री को ले डूबा। अब बताओ, आपको क्या लगता है, यह संकट रुकेगा या और फिसलेगा? दोस्तों, आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।